So I had packed my bags and now there was no way to stop me. The idea was not just to go to any of the mountains but to a very secluded place, जहाँ पर खामोशी चुपती ना हो और शोर छू ना सके. हमटा कैंपिंग साइट 8.5 किलोमीटर्स फ्रॉम मनाली स्टेशन और 2.5 घंटे के आसपास की कुछ अपहिल स्टीप जर्नी है. ड्राइवर विश्वास मुझे लेने आ चुका था और अगले 3 या 4 दिन तक वो मेरे साथ ही रहने वाला था, असिस्टिंग मी, हेल्पिंग मी आउट, गाइडिंग मी थ्रू द एरिया. रास्ते में विश्वास ने मुझे बहुत सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स दिखाए, बट रास्ता इतना खराब था, माई बैक वॉज हर्टिंग लाइक एनीथिंग. एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू आस्क विश्वास कितना टाइम और रह गया. ही वुड ऑलवेज टर्न बैक, स्माइल एंड से, सर पहुंच ही जाएंगे. दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज आंसर टू गिव. खैर, हम किसी तरह से साइट पे पहुंचे. विश्वास ने मेरी कैंप सेटअप करने में हेल्प करी और मेन किचन से वो मेरे लिए बहुत ही डिलिशियस खाना लेके आया. उस मेन किचन में साजिद भाई वॉज द किंग. इतना डिलिशियस फूड बनाते थे. आई हैड दैट फूड एंड आई वॉज सो एग्जॉस्टेड विद द ट्रैवल दैट आई डोज्ड ऑफ फॉर अ फ्यू आवर्स. सो व्हेन आई वोक अप इन द लेट इवनिंग आई वेंट आउट और वहां पर सिवाय मून लाइट के और कोई लाइट नहीं थी. विश्वास ने कुछ लकड़ियां इकट्ठे करके आग जलाई एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट स्पार्कल्ड मोर, वाज इट द बॉनफायर और द व्हिस्की इन माय हैंड. कुछ देर तक हम बातें करते रहे. फिर अचानक विश्वास ने मुझसे पूछा, सर आप करते क्या हैं दिल्ली में? तो मैंने उसे जवाब दिया, आई वर्क फॉर अ बिग कंपनी. तो विश्वास ने कहा, तब तो बहुत अच्छा होगा ना सर? तो मैंने उसे कहा, हाँ अच्छा ही है, पर कुछ समय के लिए, शायद 5 से 7 साल में मैं एक कंपनी छोड़ दूं, अपना कोई वेंचर शुरू करूं, अपना कोई बिजनेस शुरू करूं. विश्वास थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और उसने बड़े इनोसेंटली एक बात पूछी कि सर अभी क्यों नहीं? अब मैं उसे क्या ही समझाता, पर मैंने उसे कहा कि एक बिजनेस को शुरू करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल, यू नीड अ लॉट ऑफ स्किल सेट, यू नीड अ नॉलेज ऑफ दैट इंडस्ट्री, यू नीड कनेक्शंस. पर मैंने सोचा कि विश्वास ये चीजें समझेगा नहीं, तो आई सेड कि विश्वास इट्स ओके, तुम्हें समझ नहीं आएगी. विश्वास मुस्कुराया और खामोश हो गया. फॉर द नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स वी बोथ वर साइलेंट, बट देन विश्वास अशर्ड, सर आपको वो ऊंची सी पहाड़ी नजर आ रही है? आई सेड हाँ मुझे नजर आ रही है. सर आप उसके ऊपर लाइट देख पा रहे हैं? मैंने कहा हाँ मैं लाइट देख रहा हूं. तो विश्वास ने कहा वहां एक मंदिर है. जब से मैं पैदा हुआ हूं मैं वहां हमेशा से जाना चाहता था. तो मैंने कहा कि कितना समय लगता है वहां जाने में? तो विश्वास ने कहा सर 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूअस ट्रैक चलती है. आई सेड ओके, पर तुम तो पहाड़ी हो, तुम्हें तो आदत है, एंड यू कैन ऑलवेज टेक 3 or 4 days ऑफ एंड यू कैन जस्ट गो. विश्वास ने कहा सर इतना आसान नहीं है, उसके लिए स्पेशल बूट्स की ज़रूरत होती है. जब स्पेशल बूट्स अगर आपके पास हो भी तो आपको उसके लिए स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी पड़ती है, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है. सर वहाँ जाने के लिए बहुत सारी सप्लाईज चाहिए होती है, उस सप्लाईज को कैरी करने के लिए कोई इंसान चाहिए जो आपके साथ 3 या 4 दिन तक रहे. मैंने उसकी ये बात सुनी और फिर मैं खामोश हो गया. देन अगेन वी वर साइलेंट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन विश्वास अशर्ड अगेन, सर जहां पर आप बैठे हो ना, हर सुबह मैं वहीं पे बैठ के उसी मंदिर को देखा करता था कि कब मैं उस मंदिर तक जा पाऊंगा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी. फिर एक दिन मैं यहीं बैठ के उस मंदिर को देख रहा था और अचानक पता नहीं कहां से एक बूढ़े बाबा पीछे से आए. मैंने उनको देखा भी नहीं कि वो कहां से आए और आके मेरे साथ बैठ गए. वो मुझे कंटिन्यूअसली देखते जा रहे थे और मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था. मैंने बड़ी कोशिश की उनसे नजरें ना मिलाने की, पर वो मुझे देखते ही जा रहे थे, मुझे घूरते ही जा रहे थे. मुझे लगा शायद उनको कुछ जरूरत होगी, तो मैंने उनसे पूछा, बाबा आपको कुछ चाहिए, खाना वाना कुछ? तब उन बाबा ने मुझे कहा कि बेटा उस खाई में ना एक रिवर हुआ करती थी जिसके अंदर बहुत ही कम पानी रह गया था. उसके लिए सर्वाइव करने का एक ही तरीका था कि वो किसी तरह से ओशन में मर्ज कर जाती. पर जब भी वो कोशिश करती उसे लगता कि रास्ते में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, कहाँ ही मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है, मेरा बहाव इतना तेज नहीं है. किसी दिन पर्टिकुलरली बारिश होती तो वो यही सोचते सोचते रह जाती कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, और नेक्स्ट डे वो बारिश का पानी इवेपोरेट हो जाता. एंड देन द बाबा सेड ओनली इफ द रिवर न्यू दैट द ट्विस्ट्स एंड टर्न्स वुड हैव एडेड द मोमेंटम एंड द मूवमेंट इटसेल्फ वुड हैव गिवन इट द स्ट्रेंथ, द जर्नी वुड हैव क्रिएटेड द कोर्स ऑफ दैट रिवर टू इट्स डेस्टिनेशन टू द ओशन. बाबा ने विश्वास को ये बात बोली और उठ के चल दिए, और ये कहानी सुनाते हुए विश्वास भी उठ के एक रूम में चला गया. 2-4 मिनट के बाद वहां से प्रसाद का एक बोल मेरे पास लेके आया. अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, मैं समझ गया. आई एक्नॉलेज्ड हिम एंड अंडरस्टूड व्हाट ही वांटेड टू से. अगले 3 से 4 दिन तक मैं वहीं पे था. I trekked, I enjoyed the seclusion of that place, the mountains, I enjoyed the food, I had a great time. And when I came back to Delhi after 3-4 days, मैं अपने ऑफिस कम्यूट कर रहा था और कैब में मैंने उस दिन 2 ईमेल्स लिखी. One was the loan application for my venture and the other one was the resignation letter to my organization. विश्वास ने मुझे एक बात बताई जो उन्हें बूढ़े बाबा ने बताई थी. The river doesn't need to be at the ocean to start with. It needs to start to get to the ocean. You don't need to be somewhere before you begin, but you need to start from where you are.
आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। अगर आपके कोई जानने वाले हैं जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप इंस्पायर करना चाहते हैं, जिनको आप मोटिवेट करना चाहते हैं, यू मस्ट शेयर दिस स्टोरी विद देम। बाकी इफ़ यू वांट टू वॉच मोर ऑफ सच कंटेंट, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज माइंड हीलिंग विद भावेश आहूजा एंड आई शैल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए डू टेक केयर एंड डू एंजॉय योर लाइफ। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी एंड डू द बेस्ट यू कैन।